अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास जब हमारे पास इंडेक्स नंबर की हम कंस्ट्रक्शन करते हैं हमारे पास जो हमारे पास कंप्लीटेशन होती है, यानी कि हमने स्टार्ट से जैसे डाटा कलेक्ट करना है, उसके बाद में हमारे पास एवरेज यूज़ करनी है, फिर हमने रिजल्ट देना है। तो इन सारे के अंदर हमारे पास काफ़ी किस्म के प्रॉब्लम्स जो हमारे पास होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है इज़ टू अंडरस्टैंड द पर्पस विच एन इंडेक्स नंबर इज़ टू सर्व। हमें पर्पस तो पता होना चाहिए ना कि हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है उसने क्या पर्पस सर्व करना है। तो वो हमारे पास किस तरह का हो सकता है। पर्पस ऑफ द इंडेक्स नंबर में भी कंपेयर द स्कोर ऑफ टू स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास अगर दो स्टूडेंट्स हैं तो उनके हमारे पास स्कोर्स हमने कंपेयर करने, तो उसका पर्पस ये भी हो सकता था। या ये हमारे पास हो सकता था कि मैयर द चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल, यानी कि हमारे पास एक जनरल प्राइस लेवल अगर वो हमारे पास हो, किस तरह का मैयर द चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ द स्कूटर्स। अब जनरल प्राइस लेवल अगर हमारे पास अगर हम बात करें एक स्कूटर्स बनाने की, तो ये हमारे पास जिससे स्केट बोर्ड नहीं होता उसी तरह हमारे पास होता है, लेकिन इसका हैंडल होता है पकड़ने के लिए। तो ये हमारे पास इस तरह के होते हैं स्कूटर्स। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जनरल, अब हमारे पास गोल्ड प्राइसेस हो, 5-6 साल का डाटा दे दिया गया हो, 10 साल का डाटा दे दिया गया हो, तो हम उनमें क्या कर सकते थे, कंपैरिजन कर सकते थे एक को बेस ईयर रख के। या हमारे पास अगर हम क्या कहते हैं, हमें वीट की प्राइसेस दे दी जाती, या हमारे पास राइस की प्राइसेस दे दी जाती, या हमारे पास वेजेस की प्राइसेस दे दी जाती। तो इस तरह हम क्या कर सकते थे, यानी कि हमारे पास पर्पस होना चाहिए, पहले उसका पता होना चाहिए। यहाँ हमारे पास क्या, कंपेयर द चेंज इन वेजेस ऑफ फैक्ट्री वर्कर ओवर डिफरेंट प्लेसेस के लिहाज से भी हम देख सकते थे कि हमारे पास एक प्लेस के ऊपर लाहौर में इतने यानी कि वर्कर को मिल रहे हैं वेजेस, कराची में इतने मिल रहे हैं, इस तरह हमारे पास प्लेसेस के लिहाज से भी हम देख सकते थे। तो हमारे पास पहले तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा, अंडरस्टैंड द पर्पस विच एन इंडेक्स इज़ टू सर्व, कि हमारे पास जो हमारा इंडेक्स है उसने क्या पर्पस सर्व करना था। कि जो मैंने इतनी एग्जांपल बोली हैं तो उसमें उसका पर्पस क्या था, उसने हमें क्या निकाल के देना था। हमें पहला पर्पस पता चल गया। अब हमारे पास इसमें हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या आती है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें आते हैं तो डिसाइड व्हाट डाटा शुड बी इंक्लूडेड। अब हमें एक चीज़ का पर्पस तो पता चल गया, हमने ये वाला इसमें चीज़ यूज़ करनी है। अब हमारे पास इसमें क्या है कि डाटा कौन सा इसमें इंक्लूड करना है। अब हमारे पास डाटा टू बी इंक्लूडेड शुड रिलेट द पर्पस फॉर विच द इंडेक्स इज़ टू बी यूज्ड। अब ये जो हमारे पास स्टेप है ये हमारे पास इन्वॉल्व कर रहा होता है कलेक्शन ऑफ डाटा ऑन सोर्सेज, प्रोडक्शन, प्रोसेस, वेजेस, वट एवर इज़ बीइंग कंपेयर्ड। यानी कि देखें, अगर हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन के लिहाज से हमने डाटा लेना था, तो इसमें क्या है, क्या पर्पस हमें पता चल गया उसका क्या था। अब हमने डाटा भी तो इसी लिहाज से देना है ना। अब ये ना हो कि हमने क्या करना है, हमने वेजेस का डाटा यानी कि वेजेस को कंपेयर करना था, लेकिन उसमें आप डाटा क्या ले रहे हैं, डाटा आप उसमें प्रोडक्शन का लेने लग पड़े कि इतने वेजेस, इतने लोग मिलकर हमारे पास काम कर रहे हैं तो इतनी प्रोडक्शन बना रहे हैं। तो ये तो नहीं ना, जिस किस्म का हमारे पास जो पर्पस सर्व करना था उसी किस्म का हमने क्या करना था, डाटा इंक्लूड करना था। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम इसमें, फिर अनदर प्रॉब्लम क्या आती है, इज़ टू डिसाइड व्हाट द पीरियड शुड बी चोजन एज द बेस पीरियड। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाकई इसकी एक लिमिटेशन के अंदर भी आता है कि हमारे पास जो इंडेक्स नंबर की लिमिटेशन है। अब देखें, हमारे पास कोई इसमें कोई रूल नहीं है कि हमारे पास अगर हमारे पास इस किस्म का डाटा हो तो उसका बेस पीरियड आप ये ले लें। या हमारे पास अगर देखें 1960 में हमारे पास वेजेस की वैल्यू बात कर रहा है, 1961, 1962, 1963, ठीक है। गोल्ड की प्राइसेस या वेजेस की प्राइसेस की बात ही कर रहा है, या राइस की प्राइसेस की बात कर रहा है, ठीक है। या हमारे पास कॉस्ट ऑफ, यानी कि एक स्टूडेंट है वो एजुकेशन के ऊपर कितना पे करता है वो बात कर रहा है। इस तरह हमारे पास क्या है, इसमें कोई, अब ये नहीं कि इस वाले जो साल है, इस वाला जो ईयर है, उसकी जो वैल्यू है उसके सामने अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर चले कोई वैल्यू दे देता हूँ, तो ये नहीं कि इसे मैंने बेस पीरियड ले लेना, नहीं, ऐसे इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे पास। तो ये तो हमें, या तो फिर हमारे पास जिस बंदे ने जो बंदा ये काम कर रहा है वो हमें बताएगा, या हमारे पास जिस बंदे ने हमें कहा है कि हमें इंडेक्स निकाल के दो तो उसके इंटरेस्ट के मुताबिक वो बताएगा। तो मैंने इस साल के साथ कंपेयर करना था, तो फिर तो हम उसे बेस ले लेंगे। तो इसमें एक और चीज़ होती है, अगर हमारे पास बेस ईयर मौजूद ना हो तो हम क्या कर रहे होते हैं, तब हम सेवरल ईयर की क्या करेंगे, हम एवरेज ले लेंगे। अगर हमारे पास एक बेस पीरियड ना, एक नॉर्मलाइज ईयर ना पड़ा हो, यानी कि नॉर्मलाइज ईयर के मुताबिक, अभी मैंने आपको यहाँ पर ये क्यों बताया कि देखें, अगर हमारे पास डाटा ही लेना होता, अब हमारे पास कोरोना वायरस आ गया 2020 में हमारे पास ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है। तो अब देखें, अब हमारे पास अगर कोई बंदा इंडेक्स नंबर निकाल रहा है और उसने 2020 में, अब 2021 में भी ये था, तो जाहिर बात है इसमें जो प्राइसेस की उतार चढ़ाव हुआ है वो यूजुअल से तो बहुत ज़्यादा
ऊपर या नीचे गई होगी। तो इस वजह से उसे क्या ये एक नॉर्मलाइज ईयर नहीं है, या हमारे पास क्या एक नॉर्मल एक कंडीशन में हमारे पास ईयर नहीं पड़ा हुआ। तो इस किस्म के अगर हमारे पास यानी कि हो सकता है ना कि हमारे पास अब बेस ईयर नहीं है, काफ़ी सालों में ऐसे चल रहा है, बीच बीच में यह चल रहा है, यानी कि 3 4 5 साल छोड़ के, तो उसमें क्या है हमारे पास एक बेस ईयर आपको अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा। तो आप क्या करेंगे, आप सेवरल ईयर्स का हमारे पास जो प्राइसेस पड़ी होंगी उनकी एवरेज लेंगे। तो उस ईयर की जो फिर हमारे पास जो एवरेज आएगी उन्हें हम क्या उससे वैल्यू को हम एज अ बेस पीरियड लेकर चलेंगे। तो बेस पीरियड हमारे पास होता क्या है, पीरियड विद विच द अदर पीरियड्स आर टू बी कंपेयर्ड। यानी कि आप देखें अब ये वाला पीरियड है, तो इस पीरियड से हमने क्या करना था, हमने दूसरे पीरियड्स को क्या करना था, कंपेयर करना था। यानी कि अगर 1960 में हमारे पास वेजेस की वैल्यू इतनी है, तो उसकी निस्बत अब 1961 में वैल्यू इतनी आई है, तो इसमें हमारे पास कंपेरिजन करके हमने बताना था कि हमें क्या फ़ायदा हुआ है या कितनी परसेंट इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, अब हमारे पास अगर हमारे पास इन केस ऑफ कंपोजिट इंडेक्स नंबर हो, ये तो मैंने सिर्फ एक ही वेजेस की बात की है, लेकिन हमारे पास एक कंपोजिट इंडेक्स नंबर, यानी कि यहाँ पर अगर हमारे पास राइस की होती, फिर हमारे पास क्या होती, वीट की वैल्यू होती, फिर हमारे पास गोल्ड की वैल्यू होती, इस तरह हमारे पास 3 4 वेरिएबल्स की वैल्यू पड़ी होती। तो फिर हमने क्या करना था, फिर अनदर प्रॉब्लम इज टू डिसाइड व्हाट मेथड ऑफ एवरेज शुड बी यूज टू अराइव एट अ सिंगल इंडेक्स फॉर ईच ईयर। यानी कि देखें अगर हमारे पास यहाँ पर भी वैल्यूज़, यहाँ पर भी वैल्यूज़, ये भी वैल्यूज़ पड़ी हैं, 4 आगे आगे पड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है कि अब इन चारों का हमने क्या करना है, हमने एक इंडेक्स नंबर निकालना था ना, यानी कि 1960 के लिए हमने निकालना था फिर, यानी कि 1960 के लिए हम चाहते हैं हमें एक सिंगल आंसर मिले, 1961 के लिए भी एक सिंगल आंसर और सिंगल आंसर मिले। ये नहीं कि इसका अलहदा मिले, इसका अलहदा मिले, इसका अलहदा मिले, हम चाहते हैं कि हमें इन सभी का एक आंसर मिले कि हम कहें 1960 में चीज़ों की जो हमारे पास क्या है वैल्यू इतनी है। अब हमारे पास 1960 में इन 3 चीज़ों की वैल्यू इकट्ठी का कंबाइन बताएं हम कि वो हमारे पास डिक्रीज़ हुआ है काम, टोटल वैल्यू के हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है, इस तरह हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हम मीन भी यूज़ कर सकते थे, अर्थमेटिक मीन, मीडियन भी यूज़ कर सकते होते हैं, और हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास डिसाइड करना, फिर हमारे पास एक अनदर प्रॉब्लम होती है कि हमने मीन यूज़ करना होता है, मीडियन यूज़ करना होता है, कि ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना होता है। तो इसमें इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली चीज़ जो है जो हम आगे जाके बहुत अच्छे तरीके से इनके क्वेश्चंस करेंगे। अब हमारे पास है कि द मेथड ऑफ एवरेजिंग यूजुअली इन्वॉल्व्स द सिस्टम ऑफ वेटिंग। अब हमारे पास जो मेथड ऑफ एवरेजिंग है उसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ वेटिंग भी यूज़ हो रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या है कि but sometimes one face the problem of assigning the explicit weight to the various items of the data so their relative importance is taken into count। यानी कि हमारे पास ये होता है किसी वक्त तो हमारे पास वेटेड, यानी कि हमारे पास क्या है एवरेज यूज़ कर रहे होते हैं, मेथड ऑफ एवरेज यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो इंक्लूड कर देता है हमारे पास सिस्टम ऑफ वेटिंग। लेकिन हमारे पास कभी हमारे पास ऐसा होता है कि हमने वेट्स देने हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अगर गोल्ड है ना, आप देखें अगर हमारे पास गोल्ड है, साथ में आपके पास क्या हो, कॉफ़ी की प्राइसेस पड़ी होंगी, हमारे पास एक कॉफ़ी कप की प्राइस इतनी है, या हमारे पास कॉफ़ी पैकेट की प्राइस इतनी है। तो अब देखें अब उन दोनों को आप सेम वेट तो नहीं ना दे सकते, ज़ाहिर बात है, या हमारे पास एप्पल की प्राइस पड़ी हो या हमारे पास क्या चीनी की प्राइस पड़ी हो, तो ज़ाहिर बात है आप सेम वेट नहीं देंगे, आपका वेट क्या डिफरेंट, जिसकी जितनी अहमियत है उसे उस हिसाब से वेट देना चाहते हैं ना आप। तो ये हमारे पास क्या है फिर सिस्टम ऑफ वेटिंग, इसमें हमारे पास यानी कि हमें रिलेटिव इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने देखना होता है वेट के किस वैल्यू को कितना वेट देना है। तो इसमें भी आपके पास घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे हमारे पास इसके ढेरों क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें हमारे पास हम वेटेड इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे, लेस्पियर, पार्शर, मार्शल, फिशर, ठीक है, इस तरह के हमारे पास हैं, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो इसके बारे में अभी घबराने की हमारे पास ज़रूरत नहीं है। आपको बस आपको चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये यानी कि प्रॉब्लम्स थी क्या हमारे पास जो मैंने आपको बता दी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।